नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, अरे ध्यान से सुनना। ये आज की जो कहानी है ये है हमारी ईमानदारी पे है कि ईमानदारी से जो हम पैसा कमाते हैं उसमें कितनी बरकत होती है, कितना बड़ा उसका ओहदा कह लो या क्या उसकी ऊपर वाले की जो उसमें दया बरसती है। ईमानदारी की जो हम धन कमाते हैं उसमें, ईमानदारी से जो पैसा कमाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरू करते हैं। में ना एक बादशाह हुए हैं, उनका नाम था नसीरुद्दीन अहमद। बहुत नेक बादशाह थे। मतलब बादशाह होने के बावजूद वो कभी भी शाही खजाने में से अपने लिए कभी उन्होंने एक पैसा भी नहीं रखा, खर्चा नहीं करते थे। तो जो भी जो उनका काम था बादशाह के तौर पे दरबार में या अपनी रियासत को संभालने का, वो सब पूरा करने के बाद वो खुद अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखा करते थे और उसको बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा किया करते थे। शाही खजाने में से कुछ नहीं लेते थे। अच्छा, एक और बात, वो खुद बेचने नहीं जाते थे क्योंकि अब बादशाह थे। वो सोचते कहीं ऐसा ना हो लोग बादशाह समझ के मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे दें, जो इसकी कीमत भी नहीं है उससे ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो बादशाह खुद बेचने आया तो लोग क्या है उसका इज्जत करते हुए कहीं ऐसा ना हो एक के 10 दे दें, तो इसलिए वो खुद नहीं बेचने जाते थे। एक नौकर रखा हुआ था, उसको दे देते थे, भाई जा बाज़ार में बेचा और जो पैसे मिले वो ले आ। वो ले आता था, उसी से गुजारा करते थे। अब एक बार क्या हुआ, उनका जो नौकर था उसके घर से चिट्ठी आ गई कि जल्दी घर आ जा। अब वो बादशाह के पास गया, जी मुझे घर बुलाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं जाऊं, कई साल हो गए थे घर नहीं गया था। अब बादशाह के पास उस वक्त पैसे थे नहीं, खजाने से वो लेता नहीं था। तो बादशाह ने कहा रुको थोड़ा, कुछ दिन रुको फिर देता हूँ। अब महीने 2 महीने बीत गए, फिर वो नौकर पेश हुआ कि बादशाह सलामत कुछ दो, मैं घर जाऊं, घर वालों ने बुलाया। अब बादशाह के पास फिर वही हालत थी, पैसे थे नहीं। उसने कहा अभी कुछ और रुको, लेकिन नौकर कितना टाइम इंतज़ार करता, वो चल दिया। उसने कहा फिर बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दो, मुझे तो जाना है। अब जब वो चलने लगा तो बादशाह ने कहा भाई रुको, ये मेरे पास 2 रुपये हैं, ये 2 रुपये तुम ले जाओ और ये मेरे बहुत ही हक हलाल की, बहुत ईमानदारी की कमाई है, खुदा इसमें बरकत डालेगा। अब वो नौकर ने 2 रुपये ले तो लिए मन में सोच के। अब वो सोचने लगा यार जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे जो रिश्तेदार हैं या जो मेरे घर वाले हैं वो क्या कहेंगे ये 2 रुपये देख के। इतने बड़े बादशाह का नौकर इतने सालों बाद घर आया तो क्या लेकर आया, 2 रुपये। खैर चल दिया, क्या करता, कोई ऑप्शन ही नहीं था। चल दिया, रास्ते में चला तो उस वक्त क्या वहाँ पे
अनार की फसल बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छे मीठे अनार बिक रहे थे। तो उसने सोचा चलो 2 रुपए के अनार ही ले लेता हूँ, 2-2, 4-4 सबके हिस्से में आ जाएंगे। उसने 2 रुपए के अनार ले लिए, वो खूब बड़ी गठरी बन गई। गठरी बांध ली और कंधे पे टांग के चल दिया। उसका जो घर था वो बहुत दूर था, किसी और बांग्लादेश था कोई, वहाँ पे था उसका घर। अब चला, बांग्लादेश पहुँचा तो वहाँ क्या है, उस साल सूखा पड़ा हुआ था, कोई फसल नहीं हुई थी। तो इधर क्या है, जो बांग्लादेश का बादशाह था, उसकी रानी यानी उसकी बीवी बेगम जो थी वो बीमार, कई महीनों से बीमार थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई थी। तो हकीमों को दिखाया, हकीमों ने जो बोला, हकीम ने कहा भाई इसको अनार का रस अगर पिलाते हो तो ये ठीक हो सकती है। अब वहाँ पे अनार का नामो निशान नहीं, बिल्कुल अनार था ही नहीं। तो बादशाह ने ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अनार लेके आएगा उसको एक अनार के बदले 1000 रुपये दूंगा। अब ये बाजार से निकल रहा था, इसने भी सुना, वहाँ जो अहलकार थे बादशाह के वो ये ढिंढोरा पीट रहे थे, भाई जो भी अनार अगर महल में लेके जाएगा तो एक अनार के बदले उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसने पता किया, बात सच थी। ये अपनी अनार की गठरी उठा के नौकर और बादशाह के महल में पहुंच गया, गठरी रख दी सामने, बोला हुजूर जितने चाहिए ले लीजिए। अब बादशाह ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने उसे चाहिए थे उसने रख लिए, और हज़ारों रुपए, मतलब हर एक अनार के बदले 1000, हज़ारों रुपए उसको दिए और साथ में 2 सिपाही भेजे, इसको हिफाजत से इसके घर छोड़ के आओ। अब देखो, ये है ईमानदारी के कमाई का फल। तो 2 रुपए की चीज़ थी और उस खुदा ने बरकत डाली, उस ईश्वर ने, भगवान ने बरकत डाली और हज़ारों रुपए का मालिक बन गया। उस वक्त की बात है, हज़ारों रुपए का मालिक बन गया। घर पहुंचा, बल्ले बल्ले। तो इसे कहते हैं हमारी ईमानदारी की, हक की, जो हमारा हक है उसका जो धन मिलता है ना, उसका जो कमाई होती है, ये उसका प्रताप है और खुदा उसमें बरकत जरूर डालता है। धन्यवाद सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और शेयर। धन्यवाद।